वेलकम बैक बेटा, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे डिवाइडेशन, और डिवाइडेशन में हमने पढ़ा था कि भाई डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, या फिर हमने पढ़ा था रिमाइंडर क्या होता है और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। अब तक के एग्जाम्पल में बच्चों हम कर चुके हैं कि भाई जब रिमाइंडर 0 बचता है या रिमाइंडर कुछ नहीं बचता उस समय हम रिलेशन कैसे शो करते हैं। आज बच्चों हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि भाई रिमाइंडर में जब कोई नंबर शेष बचता है तो फिर हम उनका रिलेशन कैसे आपस में बताते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा आज हम उस भाग या डिविडेशन की बात करेंगे जिसमें हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। रिमाइंडर कुछ न कुछ बचता है, यानी शेषफल जब कुछ बचता है तब उस बारे में। ठीक है बच्चों, तो उस भाग के बारे में या उस डिवाइडेशन या डिवीजन के बारे में बात करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है बेटा, पहला डिविडेंड, सेकंड डिवाइजर, तीसरा कोशेंट और चौथा रिमाइंडर। बेटा इन चारों को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे डिविडेंड यानी भाज्य होता है, ठीक है बच्चों, डिवाइजर यानी भाजक हिंदी में, और इसका तात्पर्य होता है भागफल, और बच्चों इसका तात्पर्य होता है शेषफल। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इन सारी चीजों की कि कौन से नंबर को हम भाज्य कहते हैं, किसको हम भाजक बोलते हैं, भागफल कैसे निकलता है, और जो पीछे संख्या बचती है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनमें क्या आपस में रिलेशन है। जब हमारा रिमाइंडर बच रहा है तब क्या है बेटा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य जो है वो किसके बराबर होगा, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल के। यानी जब हम भाजक का गुणा भागफल से करेंगे और फिर शेषफल जोड़ देंगे। बच्चों याद रखना, गणित में मैंने आपको बताया था पहले हमेशा भाग होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है बच्चों प्लस, और अंत में माइनस। यानी पहले डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ये इस क्रम से होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जब गुणा है या मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे और मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसमें बाद में हम जो हमारा रिमाइंडर है या शेषफल है उसको जोड़ देंगे। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, ऐसा करने पर हमें भाज्य या डिविडेंड प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे मेरा जो डिविडेंड है या भाज्य है वो क्या है 1628, और इसमें हमें किससे डिवाइड करना है 5 से। तो 5 हमारा क्या हो गया डिवाइजर। अब बच्चों भाग जब हम देंगे तो कितने बार जाएगा आप दे सकते हो इजीली, सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, जब माइनस किया 1, यहां से हमने 2 लिया नीचे, अब 2 लिया तो 12 हो गया, 2 टाइम गया 10 हो गया, माइनस किया तो ये 2 बचा। अब हमने क्या लिया 8, अब हो गया 28, तो 5 5 जा 25 हो गया, माइनस किया 3 बच गया। अब बच्चों आगे कोई नंबर है क्या, जब नहीं है तो हमारा ये 3 क्या हो गया बच्चों, ये हमारा जो 3 है ये हो गया रिमाइंडर या शेषफल। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, अब हमारे यहाँ रिमाइंडर बच गया 3। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है और देखना है कि क्या हमारा ये जो हमने भाग क्रिया की है या हमने जो डिवाइडेशन किया है वो हमारा सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वही फॉर्मूले के अंदर देखो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य हमारे यहाँ क्या है 1628, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है भाजक। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में हम नंबर को कैसे a इंटू बी है तो इसको हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिखना है बच्चों, जैसे a इंटू बी है तो इसको हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, हम हमारे भागफल को पहले लिख लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है, तो कोष्टक 3 2 5 इंटू किससे करना है, 5 से, और फिर प्लस इसमें जोड़ देना अपना रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 3। अब देखो बच्चों, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1628 इक्वल्स टू, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई किया तो 25, 2 हो गया कैरी, 10 12, यहां पे हो गया 1 कैरी, 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे, तो 1628 इक्वल्स टू 60। ठीक है बच्चों, और यहां पे हो गया 3। अब 3 को ऐड कर दो, तो ये हो गया 628 इक्वल्स टू 1628। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो भाग क्रिया हमने की थी, जो हमने भाग किया था, वो सही है। तो हमें क्या करना है, इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है जब रिमाइंडर बचता है तो। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब बच्चों ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला जब समझ में आ गया तो हम सीधा एग्जांपल करेंगे। पहले हम डिवाइडेशन करेंगे, तो यहां पे हम लिख लेंगे अपने डिविडेंड को, डिवाइजर को, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा भाजक और यहां पे आ जाएगा भाज्य। भाज्य हमारा क्या है 2810। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, 12 से इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, 2 टाइम गया 24, माइनस किया 4 बचा, 1 लिया, 3 टाइम गया 36, माइनस किया तो यहां बचा 5, 0 उतारा हमने 0, ये वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहना। अब 4 टाइम गया 48, माइनस किया, रिमाइंडर बच गया 0, तो सॉरी 2। अब देखिए हमने कर लिया सारा कुछ। अब मेन क्या है बच्चों, मैं आपको छोटी राशि लेके बता रहा हूं। जब बड़े बड़े भाग हम सीखेंगे या बड़े भाग करना सीखेंगे, उस समय हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा भाग सही है या नहीं है। जब लंबे लंबे होंगे तब क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे कि भाई हमारा भाग सही है या नहीं है। वहां हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा बेटा, भाजक इंटू भागफल, और इसमें हम शेषफल जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या हमारा ये भाग सही है या नहीं है। तो हमारा पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, डिविडेंड। डिविडेंड क्या हमारा 2810 इक्वल्स टू, अब पहले मैंने आपको कहा था बड़ा संख्या लेनी है। बड़ी संख्या हमारे यहाँ क्या आई है, अब बड़ी संख्या क्वोशिएंट आई है तो वो ले लेंगे 234 इंटू 12। ठीक है, और बेटा इसमें हमें प्लस करना है जो हमारा रिमाइंडर है 2। ठीक है, या यहाँ पे खाली 2 लिख लो आप, जो भी है 2 आपको इसमें ऐड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 2810 इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 48, 4 कैरी, 44 कैरी। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, 2810 इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा 2808 प्लस 2, 2810 इक्वल्स टू, इसमें 2 जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया बच्चों, इसमें 2 ऐड करते ही 10। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब प्यारे बच्चों, ये चीज तो आपको लगभग आ ही चुकी होगी। यहां पर जो एक चीज मस्ट ध्यान रखनी है बच्चा, वो हमेशा क्या रखनी है कि हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ये हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा, या हम कहेंगे शेषफल जो है वो हमेशा, शेषफल हमेशा, ये बेटा लिख लेना आप लाइन, हमेशा भाज्य से छोटा होता है।
शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है, हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा स्मॉल होगा, किससे? हमारे डिवाइजर से। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो ये रिमाइंडर है ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इट मींस आपका जो आपने किया है, जो आपने डिवीजन किया है या डिवाइडेशन किया है वो आपका गलत है। बच्चों हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज किससे छोटा होगा बच्चों? इससे। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए बेटा, पहली चीज तो ये है, ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है? जब हम माइनस करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पे जो आंसर आता है, यहां पे जैसे हमने 28 में से 24 को माइनस किया तो यहां पे 4 बचा था, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये भी जो नंबर आएगा वो इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चे, जैसे सपोज मैंने इसको 1 टाइम ही दिया होता, यहाँ 12 आ जाता, यहाँ 12 आता तो हम क्या करते? 12 को 28 में से माइनस करते, यहाँ हो जाता 6 और यहाँ हो जाता 116। क्या ये 12 से छोटा है या बड़ा है? बेटा 16 जो आया हमारा माइनस करने पे ये 12 से बड़ा है, इट मीन्स हमारा भाग सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका यहां जो आए वो भी इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पे हमने 2 टाइम दिया था और आया था हमारा, सॉरी मैंने आपको समझाने के लिए किया, 24 और माइनस किया तो यहां पे बचा था 4, 0 और 1 हमने उतारा था, ये था, ठीक है बच्चों। अब ये जो कुछ चीजें हैं, जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है? शेषफल हमेशा जो है भाज्य से कैसा होगा? सॉरी, भाजक से। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर गया। शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम ये माइनस करते हैं तो जो माइनस करने पे आंसर आता है वो भी हमेशा इस भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो हम भाग में कहीं गड़बड़ कर गए हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको भाग में कहां गड़बड़ कर गए? यहां पे, किसमें? कोसेंट में, यानी हम अपने भागफल में गड़बड़ कर गए हैं। भागफल एक बार और जाएगा भाग, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, ये बातें ध्यान रखना। बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब आपको ये चीज समझ में आ रही है, आगे होगी, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखिए हमें वही काम करना है, 36, 32 और इसको डिवाइड करना है किससे बच्चा? 15 से। तो 15 क्या हो गया यहाँ पे हमारा? 15 हो गया डिवाइजर, और 36, 32 जो है या 3632 जो है वो हो गया हमारा डिविडेंड। भाग देते हैं बेटा, 2 टाइम गया 30 हुआ, माइनस किया 6, 3 आया, यहां से ये 3 ले लिया हमने। अब 4 टाइम गया, ठीक है बच्चों, 60 आया, माइनस किया 3, 0। अब हमने लिया 2 और 2 टाइम गया 30 आया, माइनस किया तो हमारे पास बचा 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है? उसी फॉर्मूले में इसको लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 6, 3, 2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 2, 4, 2 इंटू 15 और प्लस का हो गया 2, ठीक है बच्चों। 3, 6, 3, 2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, 0, 6 कैरी हो गया 36, ठीक है बच्चों, और यहां पे प्लस का हो गया 2। अब क्या होगा? 3, 6, 3, 2 इक्वल्स टू, इसको कोष्टक को खोल देंगे, 3, 6, 3, 0 प्लस 2, ठीक है, 3, 6, 3, 2 इक्वल्स टू, जब ये ऐड किया इसमें तो 3, 6, 3, 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब रिमाइंडर बचता है तब हम उसको कैसे उसका रिलेशन बताते हैं या कैसे चेक करते हैं कि भाई हमारा जो डिविडेशन किया था, डिवाइडेशन या हमने जो भाग किया था वो हमारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। नोट डाउन करो बेटा। प्यारे बच्चों, अब तक हम सीख चुके हैं और आपको भी आ गया होगा कि भाई हमारा डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है और इनमें आपस में क्या रिलेशन है। अगर मान लो हमारा रिमाइंडर है तो क्या रिलेशन है, और रिमाइंडर अगर 0 है या कुछ भी नहीं है तो इनमें आपस में हम कैसे रिलेशन
बताते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम भाग की या डिवाइडेशन की और ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे बच्चा कि दशमलव में किस तरह आगे हम भाग को हल करते हैं, रिमाइंडर जो बचता है उसको आगे डेसिमल में किस तरह हम ले जाते हैं, किस तरह भाग क्रिया करते हैं, और साथ में सीखेंगे बड़े बड़े भाग करना। ठीक है बच्चों, तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर बच्चा।